अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार बाबा जी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। जी हां, वही बाबा जी जो एक नंबर के हैं झोला छाप, वही बाबा जी जो अनुलोम विलोम करके पूरे देश को चूना लगाने का काम करते हैं, वही बाबा जी जो कोरोना के दौर में भी अपने माल को चमकाने में बेशर्म कोशिश करते हैं। वो तो मोदी जी की कृपा है जो ऐसे झोला छाप डॉक्टर को अपने पलकों पर बैठा रखा है, वरना सलमारी बाबा को सिर पर बैठाने का कोई तुक ही नहीं बनता। ये वही बाबा जी हैं जो कल तक 35-40 में पेट्रोल दिलवाने के लिए भाजपा का प्रचार कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको जो आपको 70-75 रुपए में पेट्रोल दे रही हो, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर कर दो जो आपको महंगा सिलेंडर दे रही हो। लेकिन जब सत्ता बदली तब बाबा जी के सुर भी बदल गए। बाबा जी खुद ही बीजेपी के आंखों के तारे बन गए। जब मोदी बाबू प्रधानमंत्री बने तब बाबा जी का कद बढ़ गया, लेकिन बाबा जी की इस 35-40 रुपए वाले पेट्रोल बस एक सपना ही रह गया। गैस सिलेंडर 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो ऐसे में जब बाबा जी से एक रिपोर्टर ने उन्हीं के पुराने बयानों पर सवाल पूछ लिया तो बाबा जी की धोती में बहुत ही भयंकर आग लग गई। बाबा जी गुस्से में इतने लाल पीले हो गए कि वो रिपोर्टर को ही धमकाने लगे। गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगों में तब्दील हो चुके बाबा जी की भाषा देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाबा जी की किस स्तर की बाबागिरी कर रहे हैं। रामदेव एक ऐसे स्वार्थी और मतलब परस्त शख्स हैं जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। मसलन जब कोरोना शुरू हुआ तब बाबा जी ने अपनी कोरोना की बूटी लॉन्च की, जिसकी ना तो उन्होंने ट्रायल किया और ना ही उन्होंने सरकार से मंजूरी ली। लेकिन बाबा जी ने आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे जिससे कि उनके माल की बढ़ोतरी हो सके, उनके प्रोडक्ट की जमकर बिक्री हो और पैसे की बारिश हो। जब रिपोर्टर ने बाबा जी से तेल के बढ़ते दाम पर उनके पुराने बयानों की याद दिलाने की हिमाकत की तब बाबा जी की लंका में आग लग गई। बाबा जी को इतना गुस्सा आ गया कि मानो अभी वो रिपोर्टर को गोली ही मार देंगे। वो तो गनीमत है कि कैमरा चल रहा था, वरना रिपोर्टर के साथ क्या होता है इसका पता तो उस रिपोर्टर को चलता। रामदेव खुद को एक साधु कहते हैं, खुद को एक सन्यासी कहते हैं और साधु के इस रवैये को देखकर सवाल उठता है कि साधु और सन्यासी गुस्से को कंट्रोल करता है। लेकिन लगता है कि बाबा जी का बीपी हाई हो गया है, उनकी अपनी जड़ी बूटियों की दवाएं काम नहीं कर रही हैं और बाबा जी को रिपोर्टर का सवाल सुनते ही गुस्सा आ गया। मानो बाबा जी कुछ भी कर जाएंगे। वो चाहते हैं कि रिपोर्टर सवाल पूछना बंद कर दे। बाबा जी ये भी कहने लगे कि मैं तेरा गुलाम हूं, क्या मैं तेरा ठेकेदार हूं जो तेरे सवालों का जवाब क्यों दूंगा? हाँ तब दिया था, आज नहीं दूंगा। बोल क्या कर लेगा मेरा? अब चुप हो जा वरना ठीक नहीं होगा। बाबा जी ऐसी ऐसी भाषा बोलने लगे हैं जिसे सुनकर सब हैरान हैं। बाबा जी अनुलोम विलोम छोड़ करके एक सड़क छाप मवाली बन चुके हैं। उनके मुंह से इस तरह की भाषा को सुनकर इस देश के बहुत से साधु, सन्यासी और तपस्वी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वैसे भी ये कोई मामूली बाबा तो है नहीं, ये तो ऐसे बाबा हैं जिन पर सरकार की स्पेशल कृपा है, जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। ये वही बाबा जी हैं जो कोरोना काल में अपनी बूटी बिचवाने के लिए झूठ का पुलिंदा पेश कर देते हैं, अपनी बूटी के नाम पर अंड बंड शंड कुछ भी बोल देते हैं। ये वही बाबा जी हैं जब एक तरफ कोरोना काल में लोगों की लाशें गिर रही थीं तो वहीं दूसरी तरफ बाबा जी ऑक्सीजन की कमी से इनकार करते हुए सरकार का पक्ष ले रहे थे और कह रहे थे कि तू कहता है कि ऑक्सीजन की कमी है, ये ले ऑक्सीजन, ये नाक ही 2-2 सिलेंडर हैं, तुम लोग कहते हो कि ऑक्सीजन नहीं है। इस तरह की भाषा बोलने वाले घमंडी में मगरूर और गुरूर में चूर हो चुके शख्स को पता नहीं हमारे देश के लोग किस आधार पर बाबा कहते हैं। जहां लोगों ने किसी को हरे पीले गेरुआ वस्त्र में देख लिया बस उसके आगे बिछ जाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा हमारे देश का बेड़ा गर्क करते हैं। रामदेव पर सरकार कितनी कृपा है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना किसी मंसूरी के जब उन्होंने कोविड के उपचार के नाम पर कोरोनिल लॉन्च किया तब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि दूसरी बार जब बाबा रामदेव ने यही हिमाकत की तब उनकी दवाई का प्रचार करने के लिए मोदी जी के 2-2 मंत्री पहुंचकर बाबा जी की चरण वंदना में लेट जाते हैं और उनकी दवाइयों का प्रचार करने लगते हैं। जबकि बाबा रामदेव ना तो सरकार का कोई विभाग संभालते हैं, ना तो सरकार का कोई मंत्रालय संभालते हैं और ना तो सरकार का प्रोडक्ट बेचते हैं, बल्कि बाबा रामदेव एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है पतंजलि। कमाते हैं लाखों करोड़ों और स्वदेशी के नाम पर लोगों को लगाते हैं चूना। ये वही बाबा रामदेव हैं जो स्वदेशी के नाम पर कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा रामदेव बकायदा शहद में चीनी का शीरा मिलाते रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो रिपोर्टर और पत्रकार से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गनीमत है रिपोर्टर की जान बच गई, वरना बाबा जी का उसका क्या करते इसको पता ही नहीं चलता।
आखिर क्यों गुस्से में छटपटा रहे हैं बाबा रामदेव? आखिर क्यों रिपोर्टर को धमकाने लगे रामदेव? आखिर क्यों अपने ही बयानों से भागने लगे रामदेव? आखिर क्यों गालीबाजी पर उतर आए रामदेव? आखिर क्यों रामदेव पर मेहरबान है मोदी? आखिर क्यों अब खामोशी साध कर बैठे हैं रामदेव? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव तेल के दाम पर पूछे गए सवाल को लेकर एक पत्रकार पर बुरी तरह भड़क गए और उन्हें धमकाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम में महंगाई पर योग गुरु रामदेव बोल रहे थे। उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे उनके एक पुराने बयान पर जवाब मांगा तो इस पर योग गुरु रामदेव बाबा भड़क गए। शुरुआत में उन्होंने पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर पत्रकार के बार बार पूछने पर कहा कि मैंने कहा था तो क्या, अब मेरी पूंछ उखाड़ लेगा? मेरा ऐसे प्रश्न मत पूछो और क्या तुम मेरे ठेकेदार हो? जो तुम पूछो मैं उसका उत्तर दूं। थोड़ा सभ्य बनना सीखो। इसके बाद पत्रकार ने उनसे दोबारा उनके पुराने बयान पर स्पष्टीकरण मांगा तो वो कहने लगे मैंने दिया था लेकिन अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा और अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी स्वाति लिखती हैं कि बाबा रामदेव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ, 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। जब एक पत्रकार ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई तो जीवन भर योग करने वाले बाबा भड़क गए। मुझे तो लगता था कि योग का असर तन मन दोनों पर होता होगा। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि चुप हो जा, आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। कॉमेडियन श्याम रंगीला कहते हैं कि बाबा जी महंगाई पर आगे भी मुंह बंद ही रखिएगा क्योंकि ये नया भारत है, ये आपको सलवार पहनने को भी मौका नहीं देगा। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी लिखते हैं कि सवाल पूछने वाले निर्भीक पत्रकार का नाम मालूम नहीं, ये जज्बा बना रहे। रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि 40 रुपया लीटर पेट्रोल और 300 रुपया में सिलेंडर वाले झूठ पर सवाल करने बाबा रामदेव को ये जवाब देते नहीं बना तो भड़क उठे, धमकी देने लगे। योग गुरु का यह अहंकार गुस्सा शोभा नहीं देता, ठंड पाओ बाबा जी। शायर इमरान प्रताप गढ़ी लिखते हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सवाल करने वाले पत्रकार को धमकी देते व्यापारी रामदेव जी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि महंगाई पर, पेट्रोल पर, गैस पर पूछने पर भड़क गए रामदेव। साफ साफ कह रहे हैं, हाँ कहा था, पूछ पकड़ेगा मेरी, पाड़ ले, आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। ये धमकी पत्रकार को कोई संत दे सकता है क्या? ठग जरूर दे सकता है। इस तरह से बाबा की धमकी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बाबा जी वाकई बहुत गुस्से में थे। ऐसा तभी होता है जब किसी ने आपकी दुखती रग को छेड़ दिया हो। उस वक्त महंगाई और तेल के बढ़ते दाम बाबा जी के लिए डायन थी, लेकिन अब भौजाई बन गई हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।